1969 अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में एक खत छपता है। उसमें लिखा होता है, आई एम द ज़ोडिएक एंड आई विल किल अगेन। उस खत के साथ एक अजीब सा कोड भेजा गया था, एक साइफर जिसे पुलिस पढ़ नहीं पा रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस लेटर में लिखी गई बातें सच निकलती थीं, क्योंकि उससे पहले ही कुछ लोगों की हत्या हो चुकी थी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, ये रियल अमेरिका की सच्चाई थी। एक ऐसा किलर जो मर्डर करने के बाद छुपता नहीं था, बल्कि खुद पुलिस को चैलेंज करता था। और आज 50 साल बाद भी ज़ोडिएक किलर की असली पहचान एक मिस्ट्री है। सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 1968 में। कैलिफोर्निया के वलेजो शहर के पास एक यंग कपल अपनी कार में बैठा था। रात शांत थी, तभी एक आदमी कार के पास आता है, बिना कुछ कहे फायरिंग करता है। लड़की वहीं मर जाती है। लड़का गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन बच जाता है। पुलिस इसे रैंडम क्राइम समझती है, कोई सॉलिड क्लू नहीं मिलता। मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जुलाई 1969 में फिर एक कपल पर हमला होता है। इस बार किलर पहले बात करता है, फिर गोली मारता है। और कुछ दिन बाद सैन फ्रांसिस्को के 3 बड़े न्यूज़पेपर्स को एक साथ लेटर्स मिलते हैं। उन लेटर्स में किलर लिखता है, आई एम द ज़ोडिएक। वह लिखता है कि अगर उसका मैसेज फ्रंट पेज पर पब्लिश नहीं किया गया तो वह और लोगों को मारेगा। मीडिया में हड़कंप मच जाता है, पुलिस पर प्रेशर बढ़ता है, पूरा कैलिफोर्निया डर में जीने लगता है। कुछ ही हफ्तों में 2 स्कूल टीचर्स उस सिफर को डिकोड कर लेते हैं, लेकिन उसमें किलर का नाम नहीं होता। उसमें लिखा होता है कि उसे लोगों को मारना पसंद है, क्योंकि मरने के बाद वे उसके स्लेव्स इन आफ्टर लाइफ बनेंगे। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये साइकोलॉजिकल टेरर था। अक्टूबर 1969 में सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन का मर्डर होता है। इस बार किलर की झलक मिलती है। कुछ विटनेसेस उसे भागते हुए देखते हैं। पुलिस रेडियो पर अलर्ट जारी करती है, लेकिन एक बड़ी गलती हो जाती है। गलत डिस्क्रिप्शन ब्रॉडकास्ट हो जाता है। पुलिस सस्पेक्ट को सामने से निकल जाने देती है। यही इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी फेलियर मानी जाती है। 1969 से 1971 के बीच ज़ोडिएक लगातार लेटर्स भेजता रहता है। कभी पुलिस का मजाक उड़ाता है, कभी धमकी देता है, कभी नए मर्डर्स का दावा करता है। कुछ लेटर्स में नए साइफर्स होते हैं, कुछ आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाए। इन्वेस्टिगेशन तेज होती है, थाउजेंड्स ऑफ सस्पेक्ट्स की पूछताछ होती है, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस होती है, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता। सबसे बड़ा सस्पेक्ट बनता है आर्थर ली एलन। उसका बिहेवियर सस्पिशियस था। उसके पास वेपन्स थे। वह साइफर और लेटर्स में इंटरेस्ट रखता था। उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी हद तक मैच करती थी, लेकिन जब DNA टेस्ट किया गया तो मैच नहीं मिला और केस फिर अटक गया। 1970 के बाद लेटर्स धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, मर्डर्स रुक जाते हैं, लेकिन किलर कभी पकड़ा नहीं जाता। सालों बाद फोरेंसिक टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। 2020 में एक बड़ा साइफर फाइनली क्रैक किया जाता है। उसमें ज़ोडिएक लिखता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द गैस चेंबर। लेकिन आज भी उसकी आइडेंटिटी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। FBI के रिकॉर्ड्स में यह केस अभी भी ओपन है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज़ोडिएक एक नॉर्मल आदमी था, जो दिन में सामान्य जिंदगी जीता था और रात में किलर बन जाता था। कुछ मानते हैं कि वह मर चुका है, कुछ कहते हैं कि वह शायद कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ज़ोडिएक सिर्फ एक इंसान था, या वह उस दौर की पुलिसिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक था? आज 50 साल बाद भी यह केस हमें यह सिखाता है कि मॉडर्न पुलिस सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी और मैसिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कुछ मिस्ट्रीज हमेशा मिस्ट्री ही रह जाती हैं। ज़ोडिएक किलर सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वह एक अनसॉल्व्ड पजल है, एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है,
लेकिन जिसका चेहरा आज भी अंधेरे में छुपा हुआ है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।